हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का एक चैप्टर है और इससे करीब 8 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि असल में ये क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज है। तुम अगर लैब में इसे करके देखते तो खुद ऑब्जर्व कर पाते हैं, तुम्हें समझ में आता अच्छे से। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल में क्लास 9-10 में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए हमें सिर्फ याद करना सिखा दिया जाता है और यही वजह है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरा चीज इसको नहीं करने का एक वजह होता है कि इसमें जो केमिकल्स है उसका नाम हमें याद नहीं रहता है। तो तुमको केमिकल्स का नाम याद होना चाहिए। अब क्विक लाइम बोलेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो कम से कम ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर ये सब कंसेप्ट है तो फिर ये आराम से तुमको समझ में आएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसानी से तुमको बता पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिजूल बात नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, एग्जाम है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जनरली दो तरह का कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड हो और बेसिकली उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा रहता है, लेकिन मेनली उसमें कार्बन होता है। और इनऑर्गेनिक में जनरली कार्बन नहीं होगा। ऑर्गेनिक नेचुरली तौर पे ज्यादा बनता है और इनऑर्गेनिक जो होता है ये हम लोग लैब वगैरह में बनाते हैं। तो हम लोग का सिलेबस में 3 एसिड है और 3 गैस है जो हमको पढ़ना है। तो उसमें जो सबसे पहला है हम लोग के सिलेबस में वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10 में, तो अगर तुम भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो वेस्ट बंगाल बोर्ड के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम लोग फिजिकल साइंस के तमाम चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग का अमोनिया, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग को टोटल पढ़ना है कि इसे लैब में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, इसको इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं हम लोग, उसके अलावा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। 2 तरह का प्रॉपर्टीज होता है ना। एक को लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक को लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अमोनिया का पहले हम लोग अगर बेसिक बात बताएं तो देखो जनरली समझाने के लिए समझो कि किसी भी इंसान का 2 नेचर होता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से बता दें, है ना। सेंस ऑर्गन तुम लोग को पता है, हम लोग बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होता है। टंग होता है, नोज होता है, आई होता है, ईयर होता है और स्किन होता है। तो ये 5 चीज से सेंस करके जो प्रॉपर्टीज को हम लोग बता लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा जिसको हम लोग सेंस करके नहीं बता पाए, जिसके लिए हमें लैब में जाकर प्रैक्टिकल एग्जांपल कर देखना होगा, कॉम्बिनेशन करके देखना होगा, कंबाइन करके देखना होगा, केमिकली तौर पे रिएक्ट करवा कर देखना होगा, उस प्रॉपर्टी को लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर तुम्हारे सामने, तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई इंसान आया है तो तुम उस इंसान के बारे में क्या क्या बता सकते हो। वो अननोन पर्सन है तो तुम उसे देखकर ये बता सकते हो कि वो लंबा है या शॉर्ट है, देख के बता सकते हो। तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। वो उसका कलर कैसा है, वो फेयर है या डार्क है, तुम देख के बता सकते हो, ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। वो आदमी है या औरत है, तुम उसे देखकर बता सकते हो, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं इंसान है, ये तुम नहीं बता सकते देखकर, तो ये हो गया उसका केमिकल प्रॉपर्टी। इसके लिए उसके साथ तुम्हें वक्त बिताना होगा, उसके साथ रहना होगा, तो ये होता है हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसी तरह हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा। उसके लिए हमको लैब में ले जाकर रिएक्ट कराकर देखना होगा, सर्टेन कंडीशन भी लगता है उसके लिए, वो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन पहले हम लोग अमोनिया जब हम लोग का ध्यान में आए, जब हम लोग का दिमाग में आए, तो अमोनिया के बारे में हम लोग ऊपर से क्या जानते हैं, अमोनिया को देखकर क्या क्या बता सकते हैं, वो होता है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम लोग अमोनिया का बात करें तो अमोनिया का हम लोग को पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 हम लोग को पता है। जब 3 हाइड्रोजन का एटम एक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है कितना, 14 होता है हम लोग को पता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3, ये कितना हो गया 17 ग्राम। ठीक है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 17 ग्राम, ये हम लोग जान गए। उसके अलावा चूंकि अमोनिया क्या है, गैस है, तो अमोनिया गैस है तो ये क्या होगा, गैस का कोई कलर नहीं होता है, कोई भी गैस कोई कलर नहीं होता है ना। तो इसलिए ये कलरलेस गैस है, ये तो उनको पता है। अमोनिया का चूंकि कलर नहीं होता है इसलिए कलरलेस गैस है। दूसरा कि इसका स्मेल जो होता है, जनरली अक्सर गैस का स्मेल भी नहीं होता है, लेकिन अमोनिया का एक स्मेल होता है और बहुत बदबूदार टाइप का होता है जो अच्छा नहीं लगता है। कौन सा, पंजेंट। पंजेंट मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ हलक में चुभ रहा है। जनरली जहां पर डिकेइंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो चीज सड़ डीके हो जाता है, वहां से ये गैस खुद ब खुद रिलीज होता है। ठीक है ना, तो अक्सर यूरिन वगैरह जहाँ पे होता है तो वहां पे कुछ वक्त के बाद अजीब सा स्मेल आने लगता है, जनरली वहां
वो अमोनिया का जैसा होता है, ठीक है ना। तो जो भी डिकेइंग सब्सटेंस होता है वहां पर अमोनिया गैस रिलीज होता है, वो पंजेंट स्मेल होता है। तो अमोनिया का स्मेल कैसा हो गया, पंजेंट स्मेल हो गया। ये कहां से आता है, जो डिकेइंग सब्सटेंस होता है वहां से ये बनता है, हो गया। कलरलेस गैस होता है। तीसरा कि ये बेसिक इन नेचर होता है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अब ये कैसे समझेंगे सर हम लोग बेसिक इन नेचर होता है। अब हम लोग के सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में जो है 3 गैस है, एक है अमोनिया, एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक है नाइट्रोजन। तो उसमें वाहिद अमोनिया ही ऐसा है जो क्या है, बेसिक इन नेचर रखता है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक इन नेचर है और नाइट्रोजन क्या है, वो न्यूट्रल है। तो अमोनिया कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब हम लोग क्लास 9 में एक पढ़े थे आरएनएसिस का थ्योरी, जो बताता था हमें कि ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन कंपाउंड फॉर्म करे तो वो होता है एसिडिक, और अगर वो OH- आयन पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होता है, बेसिक। लेकिन अमोनिया का कर देंगे तो ना यहाँ पर OH है और ना H+ है और ना OH- है, तो कैसे समझेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे हम लोग लुईस का कंसेप्ट से समझते हैं। लुईस का कंसेप्ट क्या है, लुईस का कंसेप्ट हम लोग को बताता है कि अगर किसी के पास लोन पेयर है, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के पास लोन पेयर है, तो वो बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। जैसे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हम लोग को पता है कि अमोनिया क्या रखता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम, अगर हम लोग नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 5, यानी उसके वैलेंस ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 5 होगा तो 2 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 1 2 3, मतलब 3 साइड से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और यहाँ पर भी बॉन्डिंग करे, ऐसे ही होगा। तो ये जो अलग से बच जाता है पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो चूंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो लुईस हम लोग को यही बताते हैं कि जिसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर मतलब ये जोड़ा और लोन मतलब सिंगल, यानी वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनाया हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया हुआ, ये बॉन्ड बनाया हुआ है। नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये अकेला है, ये बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं लोन पेयर। और लुईस के हिसाब से, लुईस बताया हम लोग को कि जिसके पास ये लोन पेयर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो अमोनिया के पास था, इसलिए ये क्या करता है, बेसिक इन नेचर रखता है। और दूसरा देखने का हम लोग को टेस्ट करने का तरीका है कि अगर उसको हम लोग लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। ये लिटमस पेपर को टर्न कर देता है ब्लू कलर में, ठीक है, टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू। तो इसलिए, और हम लोग पढ़े, ये भी क्लास 9 में हम लोग पढ़े, बोले ना बेसिक चीज कम से कम पता होना चाहिए, तो हम लोग को फिर समझ में आएगा, वरना फिर तुमको लर्न कर लेना होगा, सिर्फ रट लेना होगा जिसको बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में, लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में टर्न कर देता है रेड कलर शो करता है कि वो एसिडिक है। और अगर वो बेसिक इन नेचर रखता है तो कैसा हो जाता है, ब्लू। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें कि ब्लू कलर हो जा रहा है लिटमस सॉल्यूशन का कलर, तो इसलिए ये क्या है, बेसिक इन नेचर रखता है, ठीक है। और दूसरा जो लुईस का कांसेप्ट था कि इसके पास लोन पेयर है, इसलिए वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। तीसरा, उसके बाद जब देखें तो ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत ज्यादा वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है। और इसलिए जहां पर ये होता है, अमोनिया को रखा जाता है, अगर ये किसी बोतल में है, एक्वा सॉल्यूशन में है, तो उसको बहुत एहतियात के साथ खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिए और वो खुल गया, छलक कर अगर आंख में चल गया तो बहुत ज्यादा आंख को डैमेज कर सकता है। ये बहुत हार्म होता है आंख के लिए, आंख को डैमेज कर सकता है। इसलिए जब अमोनिया को किसी गैस से खोलते हैं हम लोग, तो वो बहुत ध्यान के साथ उसको खोलना पड़ता है ताकि वो छलक कर आंख वगैरह में न चल जाए। लेकिन अगर चल गया, अगर गलती से चल गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, तो फौरन आंख में पानी मारना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलती से चल गया तो फौरन पानी मारना चाहिए, ताकि क्या होगा कि वो गैस जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाए और मिक्स होकर निकल जाए, तो अमोनिया निकल जाएगा, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। और है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो 1 वॉल्यूम अगर हम लोग वाटर का लेंगे या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर का लेंगे, तो इसमें तकरीबन 1150 वॉल्यूम किसका होगा, अमोनिया का डिसॉल्व हो जाएगा, इतना। अगर ये 1 यूनिट लेंगे तो इसमें 1150 यूनिट जो होगा वो अमोनिया का डिसॉल्व हो सकता है, इतना ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए कि कलरलेस गैस है, चॉकिंग, पंजेंट चॉकिंग स्मेल होता है जो कि अच्छा नहीं होता, डिकेइंग सब्सटेंस से आता है, बेसिक इन नेचर क्यों होता है ये भी बता दिए, हाईली सॉल्युबल होता है। अच्छा, ये ना खुद बर्न होगा, ना हेल्प करेगा बर्न करने में, ऑक्सीजन जैसे तो खुद नहीं जलता है। अगर ऑक्सीजन खुद जलता है तो हम लोग के आसपास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये खुद ब खुद जलना स्टार्ट हो जाता है, बर्न हो जाता है, लेकिन वो जलने में हेल्प करता है, खुद तो नहीं जलता लेकिन जलने में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन का उसका उल्टा है, हाइड्रोजन खुद जलता है लेकिन जलने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन इसमें ये ना खुद जलता है ना जलने में मदद करेगा, हेल्प भी नहीं करता और ना खुद जलता है। ठीक है, ये सब था हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है लिक्विड अमोनिया और एक होता है लिक्विड अमोनिया। इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लिक्विड अमोनिया ऐसा लग रहा है कि लिक्विड है, मतलब अमोनिया के साथ वाटर मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें वाटर नहीं होता है, इसमें वाटर होता है। लिक्विड अमोनिया मतलब अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा मतलब ही पानी होता है, वाटर होता है। तो अगर हम लोग अमोनिया को वाटर के साथ डिसॉल्व कर दें, इसमें देखो 35% अगर अमोनिया रहे और 65% वाटर रहे, इसका जो मिक्सचर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इसको बेसिकली हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को वाटर के साथ मिक्स कर दिए और देखिए बहुत ज्यादा मिकदार में मिलता है। तो अगर 35% अमोनिया और 65% वाटर है, इसको जब मिक्स कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्वस लिक्विड अमोनिया। इसका याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड अमोनिया का कितना होता है, 0.88। स्पेसिफिक ग्रेविटी चूंकि रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो लिक्विड अमोनिया का स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना 0.88 होता है। और इसमें क्या होता है, वाटर होता है अमोनिया के साथ मिला हुआ, और ये परसेंटेज है क्या। लेकिन लिक्विड अमोनिया क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा अमोनिया चूंकि गैस है उसको लिक्विड में चेंज कर देना। अब गैस लिक्विड में कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम करते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, लिक्विड में करीब करीब होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स गैस में दूर दूर है हमको उसे करीब लाना है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को एकदम लो कर देंगे, लो टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स करीब आएगा, और दूसरा प्रेशर बढ़ा देंगे। प्रेशर बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऐसे ऐसे एक दूसरे के करीब में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर, ये कंडीशन याद रखना, 10 डिग्री टेम्परेचर और 6 atm प्रेशर देते हैं अमोनिया गैस को, जब हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर में और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब रखते हैं, तो ये क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। इससे पानी नहीं मिला है, बल्कि पूरा का पूरा अमोनिया गैस को लिक्विड में चेंज कर दिए, पानी इसमें मिलाए थे हम। ठीक है, तो इसमें वाटर होता है और अमोनिया होता है, और इसमें सिर्फ अमोनिया होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलिंग एजेंट। रेफ्रिजरेटर में किसी चीज को कैसे ठंडा हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया का बिकॉज ऑफ इट्स हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमोनिया का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब यहाँ तो अमोनिया लिक्विड है, अब उसको वापस से गैस में चेंज होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है कोई सब्सटेंस, उसी को लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर से बोलेंगे, क्लास 9 में ये था हीट चैप्टर में, तो तुमको अगर पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो तुमको यहाँ से समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जब हम लोग इसको रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, वो लिक्विड रहता है, वो चाहता है कि गैस में कन्वर्ट हो, तो उसको कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में हीट की जरूरत पड़ता है। तो यही रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इतना एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पूरा रेफ्रिजरेटर क्या होता है, अंदर से एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये एज अ कूलिंग एजेंट रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, कौन, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया में फर्क आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर यहीं तक रहेगा, दूसरा लेक्चर का डिस्क्रिप्शन नीचे में है, जाके वहां पे देख लेना। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद कि किस तरह से लैब में पूरा तैयार किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।